हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। मैं रेडी हो रही हूँ, देख सकते हो आप, ऑफिस जाने के लिए। एंड बेसिकली ऑफिस खेलने का टाइम आ गया है, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। मैंने ज़रा भी बाल नहीं बनाया है, जस्ट मैंने वो रबर बैंड में से बाल को निकाला। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन आई एम अ स्लीपी हेड। सो के उठने के बाद का जो बाल है ना, रबर बैंड से निकालने के बाद थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो जाता है। मैंने बोला था ना कि मैंने कल बाल धोए थे और फिर रात को चोटी बनाई, तो वो थोड़ा ना सा वेवी हो जाता है। कर्ली तो नहीं बोलूँगी मैं उसको, सो कर्ल्स आते हैं, बहुत सॉफ्ट कर्ल्स, बट इट गेट्स काइंड ऑफ वेवी एंड आई लाइक दैट वेरी मच। तो वो मेरा हमेशा होता है कि मैं हमेशा चोटी इसके लिए बांध के सोती हूँ। मैं चोटी इसके लिए बांध के सोती हूँ कि अगले दिन मैं जब मुझे नेचुरली ऐसे कर्ल्स आ जाए, और आ भी जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक राइट नाउ ऑल्सो आई हैव कर्ल्स। तो चलो, हो गई हूँ मैं रेडी। खाली लिपस्टिक लगाना है और निकल पड़ना है आज के लिए। लिपस्टिक कौन सा लगाए? पहले मैं मेबलिन लगाती हूँ, फिर मैं मैक लगाती हूँ। आई लव दिस। एंड विथ दिस आई एम रेडी। चलो निकलते हैं। तो आ गई हूँ मैं खाना खाने, और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ राइस, फिश, चिकन करी विद पोटैटो। तो पोटैटो की जो फ्राइज़ बची हुई थी ना उन लोग की, उसी से उन्होंने बना दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम। चिकन करी विद पोटैटो फ्राइज़ इन द करी। हम बड़े स्पेशल लोग हैं, पता है। हम फ्राइज़ को भी करी में डाल के खाते हैं। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी चीज़ें बन सकता है, बट हियर वी आर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आलू भाजा, बैगन भाजा, भाज के फिर डाल दो उसको करी में। चलो खा लेती हूँ मैं, फिर घर जाऊँगी, फिर आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें मेरी बातें होती ही नहीं है, क्योंकि मैं भाग रही होती हूँ। सेकेंड हाफ में ही मेरी बातें होती है आप लोगों के साथ। आधा सॉगी, आधा क्रिस्पी, आई डोंट नो। चलो बाद में मिलती थोड़ी देर के बाद। होपफुली इट्स नॉट गोना बी बिजी। होपफुली मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी, और मैं निकली ना अगर जल्दी तो मैं ओडिसी देखने जाऊँगी, मैं पिक्चर देखने जाऊँगी, कोई ना कोई मूवी देखने जाऊँगी। क्योंकि एक्चुअल मेरे जो छुट्टी वाले डेज होते हैं वो डेज़ पे मैं काम करती हूँ। तो जब वर्किंग डेज़ में मुझे जल्दी निकलने को मिलता है तभी मेरे को पिक्चर देखने का रहता है। क्योंकि 7 डेज़ अ वीक आप अगर काम करोगे ना, तो आपको काम के इधर उधर आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने आप के लिए, और वही मैं करने वाली हूँ आज और कल। जल्दी निकलूँगी तो पिक्चर देखने जाऊँगी। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, और अभी घर के लिए जा रही हूँ। 7:30 बजे एग्जैक्ट निकली हूँ मैंने सोचा था अभी से मैं 7 बजे निकलूँगी, बट मैं 7:30 को भी निकलती हूँ ना, तो भी मेरे को खुशी होती है, क्योंकि समटाइम्स दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 7:30 को निकलती हूँ तो 7:35 की बस होती है, और वो मुझे मिल जाती है, तो मुझे ना 20 मिनट यहाँ पे बैठे नहीं रहना पड़ता, तो दैट्स रियली गुड। अभी चलो बस के लिए वेट करते हैं और जाते हैं। चिराग गया है मूवी देखने, ओडिसी। आके मुझे बताएगा कि मूवी कैसी लगी। जब से वो मूवी का हमने ट्रेलर देखा ना, तब से हमको देखना भी 2.5 घंटे की मूवी है, तो आई डोंट नो। डिस्क्लोजर डे देखा मैंने परसों, मेरे को मिनियंस भी देखना है। कल मेरी ऑफिस सिर्फ 6 बजे तक की है, तो मैं जल्दी निकलूँगी, तो हो सकता है मैं कल शाम को कोई मूवी देखने जाऊँ, हो सकता है ये वाली, नहीं तो कोई और वाली देखने जाऊँ। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखूँगी। चलो देखते हैं अभी घर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, अपार्ट फ्रॉम प्रिंस को लेके बाहर घूमना, क्योंकि प्रिंस को तो लेके मैं बाहर जाऊँगी, आई एम श्योर।
आज का दिन बड़ा अच्छा था क्योंकि सारे मैनेजर्स मीटिंग में थे, तो कोई भी मेरे को दिमाग खाने नहीं आया, तो मैं अपने तरह से ना काम करने लगी। मुझे ना लोग आके चह चह पै पै करते हैं ना, वो नहीं पसंद मेरे को। बोलो कि आपको बिज़नेस चाहिए, आपको नंबर चाहिए, आपको पैसे चाहिए, मैं कमा के दूंगी मेरे हिसाब से। मेरे को कोई बोलता है ना ऐसा करो, डिक्टेटरशिप जब चलने लग जाती है ना, मैं किसी की स्लेव नहीं बन सकती यार, मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काम में अच्छी हूँ, तो लोग मुझ पर भरोसा करने लगेंगे ना, आई कैन गिव देम द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ना, उन्होंने कभी लाइफ में जो देखा नहीं होगा ना रेवेन्यू, उतना रेवेन्यू कमा के मैं दूंगी। लेकिन ना मेरे सर पे मत बैठो। बट चलो, आज का दिन तो अच्छा खासा चला गया है। अभी हम घर पे जाने के बाद में लेट्स सी, बहुत सारा मुझे नहीं पता चिराग ने ब्लॉग किया कि नहीं, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा। बट चिराग गया था पेट्रिशिया को हेल्प करने, वो आंटी को, और हेल्प करके आने के टाइम पे उसको पता चला कि उनके घर के बाजू में आग लगी है, तो उसकी गाड़ी वहाँ रह गई। उबर करके वो घर आया, अभी वो मूवी देखने गया है। तो बहुत सारा सीन चालू है सुबह से एलए में। कहीं पे पानी का अंडरग्राउंड सब बर्स्ट हुआ है, तो सब जगह पे फ्लड हुआ पड़ा है, कहीं पे आग लगी हुई है। मतलब वीडियो गेम जैसा लग रहा है, कहीं पे पानी है बहुत सारा, फ्लड फ्लड फ्लड, और कहीं बाजू में आग है और समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बहुत ही घटिया चक्कर चल रहा है आज का दिन। इसी को शायद लाइफ कहते हैं, पता नहीं चलता, कभी आग है, कभी पानी है, कभी क्या है और क्या है। एक दिन बारिश जैसा लग रहा था, अगले दिन इतनी गर्मी पड़ गई, पता नहीं इतनी गर्मी आई कहाँ से। बट लाइफ इज़ जस्ट वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पता है कब क्या होगा किसी को नहीं पता, बस आपको चलते जाना है। चलो, अभी मैं बस का वेट करती हूँ। बस मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, मेरे को लगा था ऑलरेडी चली गई होगी, तो मैं भाग भाग के आई। बट अभी मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मेरी बस है कहाँ। तो दोस्तों, आज सारे बसेस लेट है। जो बस 7:32 को आने की थी और मैं उस वजह से भाग भाग के आई घर बाहर, वो बस एक्चुअली आई 7:45 बजे, और घूम घूम के आने के वजह से वो रास्ता मेकअप नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ्लडिंग और वो सारा हुआ है। तो मैं थोड़ा ऑलमोस्ट 9 बजे घर पहुँच रही हूँ। मुझे तो लगा था शायद इससे ज़्यादा लेट होगा, जिस तरह से न्यूज़ चल रहा है ना, न्यूज़ में एवरीबडी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, और ऊपर से फिर आग लगी हुई है हमसे 10 मिनट दूर। क्या क्या ही हो रहा है भाई साहब दुनिया में, पता नहीं। तो बस अभी घर पहुंच रही हूँ। चिराग गया है मूवी देखने, वो आएगा 10:30-11 बजे के आसपास। एंड मैं खाना बहुत सारा लेके आई हूँ, तब घर पे जाके ना आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया। तो दोस्तों, मैं घर पहुँच गई हूँ और मैं प्रिंस को लेके आ गई हूँ बाहर। और प्रिंस आज ऑलमोस्ट पूरा दिन ना घर पे अकेला रहा है, क्योंकि 12-12:30 बजे चिराग उनके घर पे गया, फिर फंस गया वहाँ पे, फिर आया घर पे लेट। उसके बाद 7 बजे निकला वो मूवी जाने के लिए। तो ही लाइक प्रिंस हैज़ प्रेटी मच स्टेड होम अलोन ऑल डे बेसिकली, अगर मैं ऐसे टाइम देखने जाऊँ तो अभी हम आ गए, मैं आ गई हूँ घर पे। तो हम जस्ट टेकिंग प्रिंस आउट, एंड प्रिंस को घुमाने के बाद मैं घर पे आऊँगी, फिर खाने का सारा करूँगी, क्योंकि चिराग आने के बाद ऑब्वियसली खाएगा। मैं उसके पहले खा लूँगी, क्योंकि आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी खाने का। सो 9-9:30 के अंदर मुझे खाना है, सो विच इज़ इन लिटिल बिट। अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है, 8:45 बज रहा है, मतलब अभी शायद से 8:50 हो रहा है, 9 बजने को 10 मिनट बाकी है। एंड प्रिंस को 5 मिनट चलाने के बाद मैं घर पे जाके कपड़े वपड़े चेंज करके फ्रेश होके जब घर पे बैठूँगी ना, तो मैं प्रॉपर 9 o'clock को खाऊँगी, 9 से 9:15 के बीच में। और उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा खाना, फिर मेरे को कुछ नहीं खाना, क्योंकि हो रहा क्या है पता है, मैं खा बहुत ज़्यादा रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खाने का टाइमिंग्स मेरा बहुत गलत हो रहा है, एंड उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, कि मैं ऐसे जब कुछ भी टाइम पे खाती हूँ, तो मेरा जो
लोचा हो रहा है ना, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो अभी ना हो। एंड सच्ची में मैं बताऊँ तो आई एम डूइंग दैट, इट्स वर्किंग ऑल्सो। तो क्या होता है पता है, आप कोई चीज़ के लिए काम करते हो ना, और जब उसकी रिजल्ट्स दिखने लग जाती है, सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड सोचो कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन आपको पैसे उसके मिले नहीं, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा थोड़ा मन करेगा काम करने को, पर थोड़ा थोड़ा मन नहीं करेगा। बट जैसे आपको पैसे दिखने लग जाते हैं ना, तो आप ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हो, आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है। तो वैसा ही सीन है मेरा। मैंने वर्कआउट नहीं किया कोई भी, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपना खाने का टाइमिंग पे वर्क करूँगी, और मैंने किया, और मेरा वेट कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब मेरा जितना अभी तक वेट कम हुआ है ना, उतना भी और कम हो जाए ना, आई बी हैप्पी। अगर उतना और जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से मेरे को दिख रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी हार्ड टू डू। क्योंकि मैं जैसे क्रूज़ में जाऊँगी ना, वापस ये मेरे वेट बढ़ ही जाने हैं, उसके लिए मेरे को करना है। क्योंकि अगर मैं बढ़ा के ही वेट वहाँ गई ना, मैं टुन बन के आऊँगी रिटर्न, एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली डोंट वांट यार। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। वेट बढ़ाना जितना ईजी है ना, वेट घटाना उतना ही डिफ़िकल्ट है। सो हार्ड भाई साहब, दिमाग की ना अंकल आंटी हो जाती है। बट कोई नहीं, हम वर्कआउट करेंगे, और क्या, वर्कआउट करेंगे ही वर्कआउट। चलो अभी जाते हैं घर। घर पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज खाने में क्या क्या लाया है। यूजुअली चिराग होता है तो उसके साथ मैं दिखाती हूँ, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। आज चिराग है नहीं तो मुझे अकेले दिखाना पड़ेगा आपको, एंड देन चिराग के आने के बाद मैं उसको दिखाऊंगी तो उसको भी मज़ा आएगा। लेट्स सी आज मैंने क्या क्या लाया है खाने में, फिर चेंज करती हूँ। यार मैं बहुत थक जाती हूँ यार ये वाले जॉब से। बाकी ना कुछ भी हो, ये जॉब है ना थकावट वाला बहुत है, इट्स वेरी 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 थकावट वाला। चलो तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और मैंने चेंज वेंज कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है, बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आज डिनर ऑप्शंस में क्या क्या है। मतलब मैंने ऑफिस से क्या क्या बरामद किया है। आजकल ना मेरे किचन स्टाफ्स को पता चल गया है कि कभी भी खाना होगा तो मेरे को बताने का। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं वहाँ पे खाती नहीं हूँ सुबह जाने के बाद। बहुत लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं वेट करती हूँ कि सब लोग, क्योंकि मैं वही टाइम पे जाती हूँ ऑफिस। 10:30 बजे जब भी खाना रखते हैं तो मैं 10:30 बजे ही जाती हूँ, तो मैं घर से खाना खा के जा सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 9 बजे से काम करती है सुबह सुबह से, तो उनको भूख लगी होती है ना, वो लोग सुबह से खा के नहीं जाते हैं, तो इट्स दे उनको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं जाके खाती नहीं हूँ, मैं वेट करती हूँ सबका खाना होने के बाद जो बचता है फिर मैं बोलती हूँ फेंकना नहीं, मैं लेके जाऊँगी। तो उनको अभी पता चल गया है कि फेंकना नहीं है खाना, इसको ये लेके जाएगी, तो मैं वही करती हूँ एवरीडे। तो मैं दिखा देती हूँ आज कि मैंने आज क्या क्या लाया है। ये आज के 3 डब्बे हैं। पहला डब्बा ये है, यहाँ पे है चिकन टिक्का, वो कबाब उसमें, वो वैसा चारकोल वाला चिकन। एंड यहाँ पे है ब्रोकली, बटर्ड गार्लिक ब्रोकली। यहाँ पे है ये 4 कीशेस। ये कीश शायद मैं अभी खाऊंगी, बट नहीं, मुझे अभी कार्ब्स नहीं खाना है, मैं कल सुबह खाऊंगी। तो ये 4 पीसेस ऑफ कीशेस। और यहाँ पे है ये मैं अभी खाने वाली हूँ मेरे डिनर पे, और जो बचा होगा वो चिराग को दूंगी। मैं बोलूँगी आज कुछ भी नहीं रखना है, जो है वो ख़त्म करना है। और यहाँ पे है मेरा चीज़ केक मेरे को बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि जितना भी डाइटिंग करूँ, अगर मैं चीज़ केक खाऊँ ना तो सारा 4 दिन का डाइटिंग गायब हो जाएगा।
क्या हुआ है बेटा? तो दोस्तों ये मेरा डिनर रेडी हो गया है। अभी मैं ये डिनर खाने वाली हूँ और इस डिनर के पहले मैंने प्रिंस को 3 बार मैं लेके बाहर गई, 3 बार। उसको फिर भी इतने नाटक चल रहे हैं ना अभी, पता नहीं मुझे हो क्या रहा है इसको। आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दिस। भाई साहब इसको मैं 3 बार लेके गई बाहर, 3 बार। प्रिंस बहुत हो गया। नो चलो मैं खाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कैसा है। तो दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा ना लाइट्स ऑन रखी है। बेटू नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना है। आई नो आप घर पे अकेले थे सारा दिन। चलो मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ। इतना ज्यादा जूसी मैंने चिकन कभी नहीं खाया लाइफ में। आप बोलते कि थोड़ी सब्जी भी खानी चाहिए, मैं ब्रोकली भी उठा के लेके आई। बहुत अच्छी है, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। चिराग खाएगा ना, मैं उसका भी आप लोगों को बताऊंगी। चिकन बहुत टेस्टी है। इट्स वेरी यमी। ब्रोकली भी ना सिर्फ पार्मेजान डाला हुआ है, उसमें बटर है और गार्लिक है, तो काफ़ी टेस्टी है। मैंने बहुत सारा फेंक दिया, सारा ही उठा के लेकर आती, लेकिन इतना कौन खाएगा। उतना ही लाया मैंने जितना चाहिए, नहीं बाद में ना बाकी सब फ्रिज में जाकर ख़राब ही होता है। बुरा लगता है चीज़ें फेंकी जाती है तो, लेकिन नहीं ज़रूरत है। 2 ही जन के बीच में कितना ही कौन खाएगा, है ना। तो चलो मैं अभी मेरा डिनर कर लेती हूँ। एंड पैर बहुत दर्द कर रहा है। मैं यूजुअली प्रिंस को लेकर जो 10-15 मिनट के वॉक पे जाती हूँ ना, नहीं हो पाएगा आज मेरे से, बहुत पैर दर्द कर रहा है। मैं खा लेती हूँ फिर उसको कडल करके बैठूंगी। आई थिंक ना उसको वो चाहिए, टेंशन चाहिए। पूरा दिन अकेला था ना, तो उसको ऐसा फील हो रहा है अकेलेपन की, इसलिए शायद भौंक रहा है बेचारा। चलो खाती हूँ मैं और फिर थोड़ी देर में वापस बात करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, मैंने अभी झाड़ू लगाया, पोछा मारना है, बट मैं इतनी ज़्यादा पसीने से तरबतर हो गई, दिमाग ही ख़राब हो गया मेरा। भाई साहब अमेरिका इज सो वियर्ड दोस्तों। आप एक कॉर्नर के अमेरिका में आओगे, वैसे इंडिया में वैसा ही है। आप लोगों लगेगा कि यहाँ पे बर्फ़ से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। दूसरे साइड में आओगे आपको लगेगा इतनी गर्मी, मतलब ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो। आई डोंट नो। मैंने ना आज गोपाल जी को मॉर्निंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आज रात को उनको जल्दी सुला दूंगी, क्योंकि ना उनको सुलाने में मेरे को बहुत लेट हो जाता है। तो अभी खाली 10 समथिंग ही बज रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी बाल बांध लेती हूँ। झाड़ू हो गया है, घर सफाई हो गई है, अभी बस पोछा नहीं मार रही मैं, पोछा कल मारूंगी। मेरे में अभी ताकत नहीं है पोछा मारने की। बट ऑल आई कैन से इज अभी मैं मेरे गोपलू बाबा को सुलाने वाली हूँ, और फिर चिराग के आने के बाद हो सकता है मेरे को प्रिंस को एक और बार लेके जाना पड़े। इट्स वेरी हॉट। हॉट में क्या होता है ना, प्रिंस बार बार पानी पीता है, और मैंने कहा ना आज पूरा दिन वो अकेला था। तो जब वो अकेला होता है ना, उसको मालूम होता है कि उसको बाथरूम ले जाने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करता है, वो पानी ही नहीं पीता सारा दिन।
भले उसको प्यास लगी हो जो भी हो, वो ना पानी नहीं पीता क्योंकि उसको लगता है कि मैं पानी पीऊंगा तो मेरे को सुसु जाना होगा। सुसु लेके जाने वाला तो है नहीं अपने को कोई, तो वो ना कंट्रोल करता है, पानी नहीं पीता। तो अभी ना मुझे एसी ऑन करना है जो मैंने करके रखा है। एंड देखो मेरे बबलू, सुला दिया मैंने इनको। प्रिंस को भी मैं बहुत पानी पिलाने वाली हूँ, ऐसे कि भाई पानी पी ले, भाई पानी पी ले, ऐसे बोल बोल के, क्योंकि हो क्या रहा है ना, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। तो भले थोड़ा पानी गिरे इधर उधर चलेगा, बट आई वांट हिम टू हैव वाटर। गिर बेटू पानी पियो, आप पानी पियो, बहुत पानी सारा, बहुत सारा पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई। आई होप जल्दी से चिराग आ जाए। तो दोस्तों चिराग घर पे आ गया है और अभी चिराग का डिनर टाइम है। मैंने थोड़ा सा खा लिया तो अभी चिराग खाएगा। एंड like tandoori kind of. yeah it is, और that is garlic butter garlic। तो घास फूस इतना टेस्टी खाया है क्या कभी? हाउ वाज द मूवी चिका? Very good man. मैंने बोल दिया। चिराग का आप लोगों ने देख लिया होगा, डिटेल्ड रिव्यू आएगा चैनल में। उसका डिटेल्ड रिव्यू उसके चैनल पे आएगा। उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट उसने इसमें भी थोड़ा बहुत बताया होगा। बट दिस मूवी इज सो अमेजिंग दैट इन यूनिवर्सल स्टूडियो वाला जो AMC है ना चिराग, उसके IMAX में इट्स सोल्ड आउट फॉर नेक्स्ट 3 weeks। It's literally sold out for 3 weeks. Everybody is checking and they are not getting in. But it's a very good movie. चिराग ने देख लिया, मैं देखूंगी जितने जल्दी हो सके। और ये फटाफट खाना खा रहा है, उससे पता चल ही रहा होगा कि कितना टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना। It's literally the तंदूरी kind. तो चलो इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।